नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेके आई हूँ जो पुत्रदा एकादशी के बारे में है। ये तिथि कब से कब तक है, इसकी क्या कथा है, इसे करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जितनी जानकारी मुझसे हो पा रही है मैं अपने चैनल में आप सभी को देने आ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं, और शेयर भी प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हम लोगों की जीवन की दिशा बदल सकता है। कहने का मतलब एक शेयर, एक जानकारी तो लोगों को क्या ज्ञान बढ़ाएगा ही, साथ ही हमारा भी जो चैनल की के बारे में जो जानकारी है, जो एकादशी तिथि के बारे में जानकारी है, वो आगे बढ़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैदिक पांचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ रही है वो 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर शुरुआत होगी। वही इस तिथि का अंत 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे ही हो जाएगा। इसमें 30 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इसका पारण 31 तारीख को किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एक संक्षिप्त कथा बताती हूँ, फिर उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा द्वापर युग के राजा महीजीत से जुड़ी है, जो निसंतान थे। महर्षि लोमस के कहने पर राजा और प्रजा ने श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, जिससे पाप नष्ट हुए और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने से संतान को का सुख मोक्ष मिलता है। यह कथा राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान सिद्ध हुआ और विभिन्न पापों से मुक्ति मिली। और एकादशी का तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा महत्व है। एक बार अश्वमेध यज्ञ के बराबर इसमें पुण्य मिलता है। अगर हम लोग एकादशी व्रत नहीं कर पाते तो जितना हमसे संभव है उतना हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग नहीं कर पा रहे तो उस दिन जैसे चावल नहीं खाया जाता और जो चीज़ें वर्जित है उसे नहीं खाना चाहिए, जितना हमसे संभव है, क्योंकि आजकल बीमारी परेशानी से लोग पीड़ित है। तो आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में विस्तार पूर्वक। द्वापर युग में महिष्मती नगर के राजा महिजीत थे, जो प्रजावत्सल और धार्मिक थे। उनकी लेकिन कोई संतान ही नहीं थी, जिससे वो काफ़ी दुखी रहते थे। राजा ने अनेक उपाय किए, फिर वो महर्षि लोमश के पास गए। मुनि ने बताया कि राजा पूर्व जन्म में एक धनहीन वैश्य थे। उन्होंने प्यासी गाय को जल पीने से रोक दिया था। इस पाप के कारण वो पुत्रहीन है। तो महर्षि लोमस ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी का व्रत करने तथा उसके पुण्य को प्राप्त करने तो राजा को अर्पित करने का उपाय बताया। राजा के प्रजाजनों में मुनि के कहे के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और पुण्य राजा को समर्पित किया। भगवान विष्णु की कृपा से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर वीर राजकुमार बना और उस राज्य का उत्तराधिकारी बना। इस व्रत को करने से एक विशेष इसका जो महत्व है, इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा मात्र सुनता है, पढ़ता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। यह एकादशी संतान प्राप्ति के साथ साथ मोक्षदायिनी मानी जाती है। तो फिर क्यों ना ऐसी एकादशी जरूर किया जाए, और जितना संभव है उस दिन जो चीज़ वर्जित है उससे, अगर आप नहीं व्रत कर पा रहे हैं तो पूजा पाठ कर सकते हैं। चावल खाना मना है, जो नॉर्मली चीज़ें आती हैं, बैंगन हो गया, ये सब चीज़ हम लोग का त्याग कर सकते हैं। जितना संभव है उतना कर सकते हैं। इसकी कथा जरूर सुन सकते हैं, तो जितना संभव है उतना कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। राधे राधे।